400 पार का लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे भी। सब जो है कि एकदम जमाना जब्त हो जाएगा। वो मोदी जी हम लोग को अपना मानते हैं, इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, पत्रकारों का अपमान करना, ये इंडिया अलायंस की प्रमुखता रही है। नमस्कार, मैं सचिन कुमार और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। जो बीजेपी का 400 पार का आंकड़ा था, कहीं ना कहीं लगता है 300 तक में सिमट के रह जाएगी। हमारे साथ रतन रंजन जी मौजूद है। आपने वादा किया था 400 पार का, लग नहीं रहा है। लगेगा, होगा भी। जिस तरह से देख रहे हैं आप, रुझान आ रहा है। 400 पार का लक्ष्य है, उसको पूरा करेंगे भी। सरकार भी बनेगी, भारत विकसित भी बनेगी, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था भी पहुंचेगी। ये मोदी की गारंटी है जो कभी फेल नहीं होता। जो गठबंधन है वो कहीं ना कहीं टक्कर देते हुए दिख रही है। टक्कर देखिए, संविधान लोकतंत्र में सबको हक है कहने की और टक्कर देने की। बाकी अब से जो रहा पहर शुरू होगा, ये इंडिया अलायंस का जो है सर्वनाश शुरू हो जाएगा। अब ये पहर जो 12 बजे के बाद बीजेपी वाला आ गया, भगवा मय वाला लहर अभी चल रहा है। हवा दिशा बदल चुकी है, भगवा फहराएगा और फिर जो है कि एनडीए की सरकार 400 पार करके बनेगी और इंडी गठबंधन जो है सिमट के रह जाएगी। जहां तक इन लोग का जो वादा था, खटाखट टनाटन फटाफट, सब जो है कि एकदम जमाना जब्त हो जाएगा। मोदी जी भी ये ट्रेंड फॉलो कर लिए, टनाटन वाला। हाँ, देखिए देश की जनता अब गुमराह नहीं होगी। आज इंडिया अलायंस जिस तरह से देश की जनता को बेवकूफ बनाना चाहते हैं ना, देश की जनता समझ चुकी है। विकास की जो रफ्तार है उसके साथ कदम से कदम मिला के चल रही है। तो अब बहकावे में आने वाली नहीं है देश की जनता। उनको भरोसा है सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के गारंटी पे। विकसित भारत चाहिए हमें, भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पे हम लोग देखना चाहते हैं। तो हमें तो यही मोदी जी की गारंटी पे भरोसा, मोदी जी बस। अभी फाइनल रिजल्ट आया नहीं। अब बीजेपी ऑफिस के बाहर एकदम ढोल नगाड़े बजने तैयार है। यही देखिए, भाजपा का एक कार्यकर्ता इंडिया अलायंस के 1000 कार्यकर्ता के बराबर है। और मोदी जी ने चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाया, उन्होंने चिंता व्यक्त की कि गर्मी ज्यादा है, धूप जाता है, सभी कार्यकर्ता अपने स्वास्थ्य की देखभाल करते हुए पार्टी के लिए प्रचार प्रसार। तो ये चिंता कहीं ना कहीं हम लोग का हौसला बढ़ाता है। ये दर्शाता है कि मोदी जी हमारे लिए कितने चिंतित है। हम लोग उनके परिवार के सदस्य हैं। वो मोदी जी हम लोग को अपना मानते हैं, इसलिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब तो साइकिल से ही निकल जाते हैं। आपके माथे पे तो नहीं लगता है गर्मी वर्मी? देखिए, भाजपा कार्यकर्ता के लिए 50 डिग्री 60 डिग्री जो है वो वार्म अप एक्सरसाइज की तरह है ना। आप देख रहे हैं कि कितना माहौल है कि इंडिया अलायंस चले जाइए, कांग्रेस के दफ्तर पूरा सन्नाटा छाया, मायूसी छाया हुआ है। उनके नेता जो है घर में नींद की गोली खा के सो रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ढोल नगाड़ा बज रहा है, पूरी बन रही, जलेबी लड्डू मिठाई सब बन रहा है। महाभोज होगा, आरंभ हो चुका है। भारत विकसित होने जा रहा है, विश्व गुरु बनने जा रहा है। क्या होगा गठबंधन का? गठबंधन का वही होगा जो पिछली बार हुआ था, जो 14 में हुआ था, 19 में हुआ, 24 में वही हाल होगा इंडी गठबंधन का। देखिए, इनकी मानसिकता एक तो गंदी है, नीति और नियत साफ नहीं है। विपक्ष ने अभी तक अपना नेता डिसाइड नहीं किया है कि कौन नेता बनेगा। दूसरी ओर ये लोग जो है गरीबों और दलितों का आरक्षण जो है वो छीन के कहीं ना कहीं मुसलमानों को देना चाहता है। तो ये मानसिकता दर्शाती है कि शुरू से इनकी जो रही है एक खास समुदाय के लिए वोट बैंक की राजनीति, वो अभी भी इनका सर्वप्रथम मुद्दा है। दूसरी तरफ एनडीए भाजपा का जब 2 सीट पे रहा तभी भी राष्ट्रवाद मुद्दा रहा है हमारा, विकासवाद, राष्ट्र सर्वोपरि। और आज जब हम 400 पूर्ण बहुमत हैं तभी भी हमारा मुद्दा वही, हम मुद्दे से कभी भटके नहीं है। और आगे भी हमारा मुद्दा, हम पक्ष में रहे चाहे विपक्ष में, राष्ट्र सर्वोपरि, सनातन और देश की जनता हमारे लिए सर्वोपरि रहेगी। अच्छा, मोदी जो प्रधानमंत्री मोदी है हमारे, वो रिजल्ट आने से पहले मौन हो गए थे। अब क्या लगता है कौन मौन होगा? अब विपक्ष की मौन होने की बारी है। 45 घंटे मौन व्रत किए, साधना में लीन हुए, तो विपक्ष हाय तौबा करने लगी। जब ये लोग चादर चढ़ाने जाते हैं, जब टोपी पहन के इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो अब तो हम हाय तौबा नहीं करते हैं। और जब ये स्वामी विवेकानंद के चरणों में गए, वहाँ आशीर्वाद लेने गए, तब विपक्ष में हाय तौबा मच गई कि अब मोदी तो विवेकानंद का स्वरूप बन के आएगा। अब देश को विकास की गति ऐसा पकड़ाएगा। विपक्ष में हाय तौबा इसलिए मची हुई है कि प्रभु श्री राम तो है ही हैं, सारे लोग हैं, अब तो विवेकानंद का भी जो है कि छाया मोदी जी में आ गया है। तो इसी तरह विपक्ष जो है इसीलिए परेशान और हताश थी
देख रहे थे कि किस तरह से भाई मौन व्रत कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा है, हमारी आस्था है स्वामी विवेकानंद में, तो इससे विपक्ष को क्या दिक्कत है, क्यों हाय तौबा कर रही है। इनकी घटिया मानसिकता दर्शा रही है कि इनको भारत से लेना कोई आप देखिए ना, आप लोग ने दिन रात मेहनत करके जो सर्वे जनता, आप ही लोगों ने सर्वे दिया है, एग्जिट पोल, उसको राहुल गांधी ने नकार दिया, ये कहा कि मोदी पोल है। तो कहीं ना कहीं शुरू से संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, पत्रकारों का अपमान करना, ये इंडिया अलायंस की प्रमुखता रही है। दूसरी तरफ हम लोग जो है, आप लोग को या पत्रकार के जितने जो सर्वे देते हैं हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, मान सम्मान देते हैं। हमारे लिए जो पत्रकार रहे हैं या देश की जनता है वो सर्वोपरि है, उनका मान सम्मान हम करते हैं। तो इंडिया अलायंस देखिए, आने वाले समय में देश की जनता मोदी जी की गारंटी पे भरोसा कर रही है। मोदी जी की योजनाओं से जो खुश हैं, जो लाभार्थी है, उनसे जाके पूछिए कि उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। मेरी बात ले लीजिए ना, एग्जाम्पल में मैं दे रहा हूँ, मैंने जो योजनाओं का लाभ उठाया मोदी जी का, मेरी माँ पिछले 70 साल से या मेरे घर में औरतें परेशान थी, धुआं रही जीवन से। मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब माताओं बहनों के आंसू पोंछे हैं, शौचालय बना के घर में इज्जत देने का काम किया है। आज किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से पिताजी के खाते में समय पे आ रहा है और समय पे खेती हो रहा है। अब हम लोग गांव में साहूकारों के आगे पीछे नहीं जाते। तो ये मोदी जी का सामर्थ्य है कि कैसे गरीबों को उत्थान करना है जन कल्याण के लिए। तो मोदी जी की इच्छा शक्ति, त्याग, तपस्या, बलिदान, ऐसे ही कोई मोदी नहीं बनता। उसके लिए तपना पड़ता है, उसके लिए कड़ी मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए एक अनुभव चाहिए जो मोदी जी के पास है। तो जैसा कि आपने देखा, कहीं ना कहीं बताया जा रहा है, अभी तो आधा रुझान आया है, अभी 4 बजे तक का वेट कीजिए, 400 पार हो जाएगा हमारा। और रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष का बोला जा रहा है कि बीजेपी का एक कार्यकर्ता विपक्ष के 100 कार्यकर्ता के बराबर है। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।